बहुत समय पहले, जब दुनिया पर अंधकार छा रहा था, तब पंचतारा नक्षत्र पहली बार दिखाई दिया। यह सिर्फ तारे नहीं थे, ये 5 महान गुणों का प्रतीक थे: साहस, बुद्धि, दया, वफादारी और आस्था। किंवदंती थी कि जो भी इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएगा, वह दुनिया को अंधकार से बचा सकेगा। क्या सच में कोई पंचतारा की ताकत को खोज सकता है? अगर ये गुण इतनी ताकतवर हैं, तो मैं इन्हें पाना चाहता हूँ। वो अपनी दादी के पास जाता है, जो घर के आंगन में बैठी हैं। दादी, क्या पंचतारा की कहानी सच है? क्या कोई इन्हें ढूंढ सकता है? हाँ, अर्जुन, लेकिन यह आसान नहीं है। पंचतारा के गुणों को पाना सिर्फ साहस की बात नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की परीक्षा है। मैं तैयार हूँ। अर्जुन एक घने जंगल में प्रवेश करता है। वहां एक विशाल सांप उसका रास्ता रोकता है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो मुझे हराना होगा। अर्जुन बिना डरे एक लाठी उठाता है और सांप का सामना करता है। लंबी लड़ाई के बाद सांप हार मानता है और एक चमकता हुआ तारा अर्जुन के पास आता है। तुमने अपने साहस से पहली परीक्षा पास कर ली है। ये साहस का तारा तुम्हारा है। अर्जुन एक रहस्यमयी गुफा में प्रवेश करता है। वहां एक बूढ़ा साधु उसे रोकता है। अगर तुम्हें यह तारा चाहिए तो मेरी पहेली का जवाब दो। सुनो, वह क्या है जो जितना अधिक बांटो उतना ही बढ़ता है? सोचो अर्जुन। अर्जुन सोचता है, फिर उत्तर देता है। ये ज्ञान है। कहा, बुद्धि का तारा तुम्हारा है। अर्जुन एक गांव से गुजरता है, जहां एक गरीब महिला अपने बीमार बच्चे के साथ मदद मांग रही होती है। अर्जुन अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा उसे दे देता है। अचानक महिला और बच्चा गायब हो जाते हैं और उनकी जगह एक तारा प्रकट होता है। तुम्हारी दया ने तुम्हें इस तारे का अधिकारी बना दिया। अर्जुन एक नदी किनारे पहुंचता है, जहां एक नाविक परेशान खड़ा है। मुझे इस नदी को पार करना है, लेकिन मुझे डर है कि मैं डूब जाऊंगा। अर्जुन उसकी मदद करता है और खुद खतरा उठाकर उसे सुरक्षित पार कराता है। जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है, नाविक बदल जाता है और एक तारा बन जाता है। तुम्हारी वफादारी ने तुम्हें इस तारे का हकदार बना दिया। फिर अर्जुन एक अंधेरी गुफा में प्रवेश करता है। वहां कुछ नहीं दिखता, केवल एक आवाज गूंजती है। क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ तुम्हें कुछ मिलेगा? मुझे विश्वास है। गुफा चमक उठती है और आस्था का तारा प्रकट होता है। अर्जुन 5 तारों को एक जगह जोड़ता है। अचानक आसमान में पंचतारा नक्षत्र चमकने लगता है और एक दिव्य रक्षक प्रकट होता है। अर्जुन, तुमने इन गुणों को पाकर साबित कर दिया है कि असली ताकत तारे नहीं, तुम्हारे भीतर के गुण हैं। अब तुम इस दुनिया को अंधकार से बचाने के लिए तैयार हो। अर्जुन मुस्कुराता है। आसमान और भी चमकीला हो जाता है। आकाश में पंचतारा नक्षत्र चमकता है। पंचतारा की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धि, दया, वफादारी और आस्था ही इंसान की असली ताकत है। ये गुण हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बनाते हैं। फॉर मोर सच वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बहुत समय पहले एक घने जंगल में सभी जानवरों का राजा शेर सिंहराज रहता था। वह शक्तिशाली था, परंतु बेहद घमंडी और अधीर स्वभाव का। जंगल के अन्य जानवर उससे डरते थे। सुबह की सुनहरी धूप में सिंहराज शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अचानक उसने एक छोटा सा कछुआ देखा, जो धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा था। कछुए, तुम जैसे धीमे और छोटे जीव इस जंगल में कैसे जीवित रहते हो? मेरी तरह ताकतवर बनो, तभी जीवन का असली आनंद है। राजा, हर जीव की अपनी ताकत होती। आपको समय पर मेरी ताकत का एहसास होगा। सिंहराज कछुए की बात को हंसी में उड़ाकर आगे बढ़ गया। कुछ दिन बाद जंगल में भीषण सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं और सभी जानवर प्यास से परेशान हो गए। शेर को भी पानी की सख्त जरूरत थी। सिंहराज इधर उधर पानी की खोज में भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। उसकी ताकत और रफ्तार दोनों ही बेकार साबित हो रही थीं। थक हार कर शेर वहीं कछुआ ढूंढने गया, जिससे उसने मजाक किया था। हे छोटे कछुए, मैं तुम्हारी मदद मांगने आया हूं। क्या तुम मुझे पानी दिला सकते हो? राजा, घमंड से कुछ नहीं मिलता। जो धैर्य और बुद्धि से काम लेता है, वही कठिनाइयों से जीत सकता है। मैं आपकी मदद करूंगा। कछुए ने शेर को एक गुप्त झील तक पहुंचाया, जिसका रास्ता सिर्फ वह जानता था। झील देखकर शेर की जान में जान आई। पानी पीने के बाद सिंहराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। कछुए, आज तुमने मुझे सिखाया
कि ताकत और गति से ज्यादा जरूरी धैर्य और बुद्धि है। मुझे अपनी गलती माननी होगी। आज से मैं हर जीव का सम्मान करूंगा। कहानी का संदेश: ताकत से ज्यादा जरूरी धैर्य और समझदारी है। हर किसी की अपनी विशेषता होती है, जिसे कम न आंकें। घमंड हमें कमजोर बनाता है, जबकि दूसरों की मदद से हम मजबूत बनते हैं। इस घटना के बाद सिंहराज एक दयालु और समझदार राजा बन गया, और जंगल में सभी जानवर सुख शांति से रहने लगे। For more such video, please do like and subscribe to our channel. बहुत समय पहले की बात है। 3 यात्री राज, मोहन और अर्जुन अलग अलग गांवों से चलकर उज्जैन की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक ऐसा खजाना मिला जिसने उनके जीवन को बदलने का वादा किया, लेकिन लालच ने उनकी कहानी को एक सबक में बदल दिया। यात्री एक चमकती चीज को जमीन में आधा दबा हुआ देखते हैं। उत्सुक होकर वे उसे निकालते हैं और उसमें से सोने के सिक्के और गहने निकलते हैं। यह क्या है? खजाना! हमारी किस्मत खुल गई। सच में इतना धन हमारी जिंदगी बदल देगा। खजाना तो मिल गया, लेकिन इसे हम तीनों में बराबर बांटना चाहिए। ये सही रहेगा। तीनों ने खजाना बांटने की बात तो की, लेकिन उनके मन में लालच ने घर कर लिया। रात का समय, तीनों यात्री खजाने के पास सोने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। यह खजाना मैं क्यों बांटूं? मैंने इसे पहले देखा था, ये मेरा है। अगर मैं दोनों को खत्म कर दूं तो यह खजाना मेरा हो जाएगा। मैं सबसे छोटा हूं, लेकिन मैं दोनों को मात देकर सारा खजाना ले सकता हूं। सुबह, तीनों भूख से परेशान हैं। चलो किसी को पास के गांव से खाना लाने भेजते हैं। मैं जाऊंगा, तुम दोनों खजाने की रखवाली करो। राज ने सोचा, मैं खाने में जहर मिला दूंगा। वे दोनों खाना खाकर मर जाएंगे और सारा खजाना मेरा हो जाएगा। जब राज वापस आएगा तो हम उसे मार देंगे और खजाना आपस में बांट लेंगे। सही कहा, यह खजाना हमारा ही होना चाहिए। राज वापस आता है। मोहन और अर्जुन उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। अब खजाना हमारा है। मोहन और अर्जुन जहरीला खाना खाते हैं। कुछ ही देर में वे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। खजाना वहीं रह जाता है, लेकिन अब उसे लेने वाला कोई नहीं। तीनों यात्री लालच के जाल में फंस गए। खजाने का लालच उन्हें खत्म कर गया। एक किसान खजाने के पास से गुजरता है। वह दृश्य देखकर सिर हिलाता है। लालच ने इन्हें बर्बाद कर दिया। अगर इन्होंने इसे आपस में बांटा होता तो आज जिंदा होते और खुशहाल होते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। संतोष और आपसी सहयोग से ही असली खुशी मिलती है। For more such video, please do like and subscribe to our channel. बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग अपने अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपनी एकता का महत्व समझ में नहीं आता था। लेकिन एक दिन एक साधारण घटना ने उन्हें यह सिखाया कि एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। एक गांव का चौपाल, जहां बच्चे और बड़े गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे हुए हैं। गांव के लोग पानी की कमी की समस्या पर चर्चा करते हुए सभी परेशान और एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब खेती भी नहीं हो पाएगी। सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। यह सब दूसरों की लापरवाही का नतीजा है। हम क्या कर सकते हैं? अकेले मैं तो कुछ नहीं कर सकता। एक बुजुर्ग व्यक्ति सभी को चौपाल पर बुलाते हैं। उनके हाथ में लकड़ियों का एक गट्ठर है। सुनो, मेरे पास तुम सभी के लिए एक कहानी है। शायद यह तुम्हारी समस्या का समाधान कर सके। ये लकड़ियों का गट्ठर देख रहे हो? अब एक एक करके इसे तोड़ने की कोशिश करो। गांव के लोग बारी बारी से गट्ठर की लकड़ियां तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। अब इन्हें अलग अलग करके तोड़ो। लकड़ियों को अलग करके हर कोई आसानी से तोड़ देता है। देखा, जब लकड़ियां एक साथ बंधी थीं तो उन्हें तोड़ना मुश्किल था, लेकिन अलग होते ही वे कमजोर हो गईं। यही एकता की ताकत है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमारी हर समस्या का समाधान हो सकता है। ग्रामीण आपसी मतभेद भुलाकर मिलकर काम करना शुरू करते हैं। पानी के लिए कुएं की सफाई, नहर की मरम्मत और वृक्षारोपण करते हुए बुजुर्ग की कहानी ने गांव वालों को एकता का महत्व सिखा दिया। उन्होंने मिलकर काम किया और अपनी समस्याओं का हल निकाल लिया। हमारा देश भी इसी तरह है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। यही हमारे गणतंत्र का असली संदेश है।
समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। एक पर्व नहीं, बल्कि हमारी एकता, अखंडता और कर्तव्य का प्रतीक है। आइए, इस गणतंत्र दिवस पर हम सब एकजुट होकर देश को मजबूत बनाने का संकल्प लें। एक भीड़-भाड़ वाले शहर में, जहां लोग एक दूसरे के लिए मुश्किल से समय निकालते थे, वहीं एक बुजुर्ग चाय वाला रमेश रहता था। उसके पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उसका दिल दयालुता से भरा था। हर दिन वह एक ऐसा काम करता था जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। रमेश एक गरीब लड़के को चाय और बिस्कुट देते हुए, लो बेटा, चाय और बिस्कुट ले लो। पैसे देने की जरूरत नहीं, पर आप ये मुफ्त में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक समय पर जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब मुझे किसी ने मदद की थी। अब मेरी बारी है। रमेश ने अपनी जिंदगी का एक नियम बना लिया था। जो भी जरूरतमंद आए, उसे वह मुफ्त में चाय और थोड़ा नाश्ता जरूर देगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह यह सब अपने छोटे से कमाई में कैसे कर पाता था। एक अच्छे कपड़ों में एक आदमी, रोहित, रमेश को हर दिन जरूरतमंदों की मदद करते देखता है और जिज्ञासावश इसका राज्य जानने का फैसला करता है। ये हर रोज इतने लोगों को मुफ्त में चाय कैसे देता है? इसकी खुद की आमदनी तो बहुत कम है। रोहित रात में रमेश का पीछा करता है और देखता है कि वह रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा करता है, इस्तेमाल किए हुए चाय पत्तों को फिर से सुखाकर बचत करता है और देर रात तक अतिरिक्त मेहनत करता है ताकि गरीबों के लिए भोजन और चाय की व्यवस्था कर सके। ये अपनी खुद की तकलीफें सहकर दूसरों की मदद कर रहा है। यही तो असली इंसानियत है। एक दिन रमेश बीमार पड़ जाता है और चाय का ठेला नहीं खोल पाता। जब रोहित को यह पता चलता है, तो वह कुछ खास करने का फैसला करता है। अगले दिन रमेश जब जागता है, तो देखता है कि उसका ठेला पहले से ज्यादा अच्छा और नया लग रहा है। चाचा, आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद में लगा दी। अब दुनिया को आपकी मदद करने का मौका मिला है। जिन लोगों की रमेश ने कभी मदद की थी, वे सभी आगे आते हैं। कोई पैसे देता है, कोई राशन लाता है, तो कोई ठेले पर काम करने की पेशकश करता है। रमेश ने जितनी दयालुता फैलाई थी, वही अब लौटकर उसके पास आ रही थी। उसकी निस्वार्थ मदद ने एक ऐसा प्रेम और विश्वास का चक्र बना दिया था, जो कभी नहीं टूट सकता था। रमेश अब फिर से स्वस्थ होकर चाय परोस रहा है और उसके ठेले पर एक बोर्ड लगा है, दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता कभी बेकार नहीं जाती। जो अच्छाई हम दुनिया को देते हैं, वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर जरूर आती है। तो आइए, हम भी अपने जीवन में निस्वार्थ दयालुता का भाव अपनाएं और इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाएं। For more such video, please do like and subscribe to our channel.